जय श्री राम। ओम नमः शिवाय। आज 17 अगस्त रविवार का दिन है और आज संक्रांति है, यानी कि आज सिंह राशि में सूर्यदेव चले गए हैं। भाद्रपद का महीना आज से लग जाएगा, यानी कि 17 अगस्त, और सावन का महीना आज से समाप्त है। और आज हम अपने सफाई अभियान, यानी कि जो जहाँ पे छूटा था उससे आगे जाएंगे और संभवतः आज शिव मंदिर में हम पूजा भी करेंगे। देखिए बारिश का मौसम है, सुबह से बारिश हो रही थी और जगत सिंह जी जगद्दा का फ़ोन आ गया है और कि हम निकल गए हैं। गुरुजी आप भी निकल जाइए। देखिए अब ये फ़ोन ऐसे पकड़ा, बार बार दिखाता हूँ, कट गया था वहाँ पर से थोड़ा सा, तो वहाँ पर से ही हम आज की यात्रा की शुरुआत करेंगे। तो यहाँ पर को जैसे कि हम लोग हमेशा ही एक पत्ता चढ़ाते हैं, पाँव से चप्पल उतारते हुए आदि आप देख रहे होंगे। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, ओम नमो भगवते वासुदेवाय करके यहाँ पे हम हमेशा माथा टेकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम हर जौक भाई हमेशा बने रहता है। देखिए आंसी गिरी कभी भी पाँव में नहीं गिरती है। ये देखिए जौक लगा हुआ है। अब आंसी से हटा देते हैं हम, लगेंगे, इनका ही समय है। देखिए पाँव में ये चप्पल में देखिए आप, ये इतना बड़ा जौक घूम रहा है ये। अब इसको अब क्या करें, अभी निकाला, अब ये दराती पे लग गया है। अब चलते रहना है, यात्रा तो हमें करनी है। अब आप लोगों को भी एपिसोड बस भाई ये रहता है कि भाई ये मुंह, नाक, आँख, कान में ना घुसें, क्योंकि बीच में अभी मैं आपको 4-5 दिन, यानी कि ये बात है 14 अगस्त की ही बात ऐसा है या 13 अगस्त की बात है, कुछ मैं संज्ञान से थोड़ा उतर रहा है छाता होने से। खैर अभी तो बारिश रुक गई है, थोड़ी मैं अपनी पोजीशन सही बना लेता हूँ। ये जी अब चलते रहते हैं, रास्ते में डंडे आदि गिरे रहेंगे, लेकिन आज थोड़ा जल्दी पहुँचना है क्योंकि बारिश भी हो सकती है। हम सोच रहे हैं कि वापसी में कर लेंगे, चलो ये छोटा मोटा। स्पीड से आया तो थोड़ी सांस लग गई है। तो सुअरों का झुंड बीच रोड में और दिन में देखा गया, इस साइड नहीं, वो दूसरी साइड जो मैं रूट का जिक्र करता हूँ। अभी तो थोड़ा सा सूर्यदेव की मेहरबानी यहाँ पर से दिख रही है, उस साइड से साइड दूसरी हो जाती है। ऊपर की स्थिति क्या है वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पर से थोड़ा सा बादलों के बीच हल्की सी रोशनी नज़र आ रही है। नहीं पीछे का अपना गर्मी हल्की सी सर पे महसूस होने लग गई है। सोमवार के दिन लोग गए होंगे, उसके बाद संभवतः इस अवधि में लोग कम ही गए होंगे। यात्रा मार्ग का अब तो जो कंटिन्यू देख रहे हैं, ये अकेली जंगल यात्रा है। देखिए आगे पीछे कोई नहीं है, भाई हमेशा बना रहता है जंगली जानवरों का ऐसे। और लगभग 8 बज चुके हैं। मैं यहाँ पर से 7:30 बजे मैं वहाँ पर से निकला घर से, जबकि सुबह बहुत जल्दी उठ के पूजा पाठ आदि करने में समय लग ही जाता है। खड़ी चढ़ाई है और नीचे से तो एकदम, और आपको पता है कल परसों जन्माष्टमी के आदि के ऐसे उपवास आदि से भी थोड़ा स्वास्थ्य में फ़र्क और दवाइयाँ आदि हल्के साथ, तो स्पीड नहीं बन पा रही है आज, लेकिन फिर भी आप लोगों को बोर नहीं करेंगे। आप भी आनंद लीजिए चारों ओर का, और बात अच्छी नहीं लगे तो वो कम कर लीजिए, वॉल्यूम इसको म्यूट कर लीजिए। और दृश्य अच्छे लग रहे हैं, पहाड़ के सौंदर्यीकरण ना नैन सुख प्राप्त हो रहा है तो उसका आनंद लीजिए। अगर कोई भी सुख नहीं हो रहा है प्राप्त तो फिर अब और हम क्या कहें, आप तो अन्य चैनल का आनंद लीजिए। देखिए सूर्य की किरणें भी यहाँ पर से दिख रही हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज से भाद्रपद यानी कि सिंह राशि में सूर्य चले गए हैं अपनी स्वराशि, यानी कि अपनी स्वराशि मानी जाती है सिंह राशि भगवान सूर्य की, जिनकी भी सिंह राशि है, जिनका भी नाम मौ से टौ से है, उनके लिए ये महीना काफ़ी खास रहता है। अगर जन्म कुंडली में सूर्य ग्रह की स्थिति ठीक हो, सिंह राशि त्रिकोण केंद्र लाभ भाव अच्छे भाव में बनी हुई हो, स्वामी
सूर्य अच्छी स्थिति में बने हों, बुधादित्य योग बनाया हो या और भी कोई अच्छे योग बनाए हों, तो व्यक्ति को इस महीने आकस्मिक रूप से बड़ा अच्छा चमत्कारिक फल प्राप्त होता है। ही वही मार्ग जो एक मार्ग माँ सरस्वती के प्रांगण, माँ सरस्वती शारदा बुद्धि की क्या देने वाली, जो बुद्धि से व्यक्ति को शिखर पे भी पहुंचा सकती है और वहीं का वहीं धरा का धरा पर भी रख सकती है। बस वही सबका आशीर्वाद होना जरूरी है, महादेव का भी, विष्णु भगवान का भी, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी, गणेश जी, सबका जब होगा आशीर्वाद, हनुमान जी का बल वो देते हैं, बुद्धि गणेश जी सिद्ध बुद्धि, सब का अपना अपना स्थान है। देखो लक्ष्मी के लिए कहते हैं माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए, धन के लिए कुबेर देवता की भी करनी चाहिए। तो सबका अपने अपने स्थान बटे हुए, किसी ने किसी को कहीं पर को और बाहर दे रखा है। अब महादेव है, महादेव यहाँ पर बात सुन लीजिए, महादेव हैं, देवों के देव महादेव। अब उनके पास इतना समय नहीं है, तभी तो 9 ग्रहों को समय दिया है, तब उनकी नहीं चलती है तो फिर महादेव अपनी चलाते हैं। तो इसीलिए देवों के देव महादेव, हर हर महादेव। अब चलते हैं, यात्रा को शुरू करते हैं, माथा टेक लेते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। क्योंकि ऊपर भगवान विष्णु का मंदिर है, तो यात्रा प्रारंभ की जाए। जय माँ सरस्वती, जय माँ शारदा। अगली बार से थोड़ा बरसाती मेरी थोड़ी ढीली हो रही है, क्योंकि पिछली बार क्या हुआ कि कमर पूरी भीग गई, तो थोड़ा दिक्कत आई, बड़ी परेशानी रही 1-2 दिन। पिछले हफ्ते की बात है। आज फिर ये ढीली होकर नीचे को जा रही है। तो ये क्योंकि साइज ये थोड़ा बच्चों वाला आ गया है, ऊपर वाला तो ठीक है, नीचे तक होना चाहिए। फिर कट गया था ये। चले आए को चलते रहते हैं और आगे पे थोड़ा सा विश्राम लेंगे, फिर आपके लिए आगे का एपिसोड बनाएंगे। क्योंकि बीच बीच में क्या हो रहा है कि थोड़ा सा पोजीशन चेंज है, क्योंकि मौसम अभी छाता बंद करते करते वो थोड़ा सा कट गया था। क्योंकि आप लोगों के बोलते बोलते ऐसा है कि सुबह की यात्रा है, एक्चुअली लोग यहाँ पर को जो भी होता है जत्थे पे निकलते हैं। तो एक प्रकार से थोड़ा सा आप लोगों को भी रोज़ के क्या है जंगल यात्रा आप देखते ही हैं, तो ये आपको ये भी दिख जाएगी। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण है कि भाई देखो शिव मार्ग है ये, सुनी होगी आपने, देखो हलचल भी देखी होगी। ये हिरन कहते हैं या जो भी है, कोई न कोई गया है नीचे को, मुर्गी भी जा सकती है। जंगल है इन्हीं का राज हुआ है अपने अपनी जगह पे, सभी राजा होने वाले हुए। अब दाहिने हाथ में आंसी पकड़ी है, जहाँ पर को लगेगा। पहले क्या था कि छाता पकड़ने के कारण ये नहीं पकड़ पा रहे थे। पानी तक बनाते हैं, फिर पानी से आगे थोड़ा सा वहाँ पे रेस्ट लेंगे। हरि ओम। ये गाजर घास है, नेक्स्ट चरण में कोशिश की जाएगी इसको पूरा उसमें काटा होगा फिर उगाई। तो क्या जौंक भाई है, अब देखिए पाँव में इतने लगे हैं, ये आप देख रहे हैं खून भी निकल रहा है। आप गौर से देखिए, अब कितने हटाए जाएं। पर भाई ये है कि बस ये हाथ से ऊपर मुंह कान तक, आँख नाक तक ना पहुँचे, बस नीचे को अपने आप करते हैं। क्योंकि इनकी आदत भाई जो यहाँ रहेगा ऐसे स्थानों पर उसको हो ही जाती है। अब नए लोग तो डर पड़ते हैं, वो एक कॉकरोच को देख के ही जैसे घरों में बड़े से बड़ा व्यक्ति भी डर जाता है, क्योंकि उसने देखा नहीं होता है। अब जो व्यक्ति जिनका रोज़ सामना हो रहा है उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनके लिए आम बात हो जाती है। और जैसे शहरों में रोड क्रॉस करना है, शहर के लोगों के लिए, बच्चे के लिए भी आम बात होती है, लेकिन गाँव के एक शक्तिशाली व्यक्ति को जिसने कभी नहीं देखा है, गोल चौराहा जहाँ पे रेड लाइट ग्रीन लाइट होती है उसको खड़ा कर दिया जाए, वो पूरा दिन लगा देगा, खड़ा नहीं कर पाएगा। यहाँ भले ही हो क्यों ना बहुत बड़ा शक्तिशाली राजा आदमी क्यों ना हो, तो अपने अपने स्थान की बात होती है, अनुभव की बात होती है। ये बस हमारे समझने की बातें हैं। तो अनुभव हर जगह का होना चाहिए। तो इसीलिए ये नहीं कि हम एक बार ऊपर आ चुके हैं तो हमें नीचे नहीं आना चाहिए, हमें नीचे भी आना चाहिए। अगर व्यक्ति जो नीचे आता है तो वो फिर डबल ऊंचाइयाँ भी प्राप्त करता है।
एक्चुअली हम में कमियाँ क्या होती है, एक बार हम ऊंचे चढ़ते हैं तो फिर हम नीचे नहीं आना चाहते हैं। हम सोचते हैं कि हम ऊपर पे ही ऊपर जाएं। अरे एक दिन तो हमने इतने ऊपर जाना है कि उससे ऊपर तो फिर शायद ही कोई हमें बुला पाए। आप समझ रहे होंगे, किसी को जल्दी जाना है तो किसी को देर में जाना है, लेकिन जाना तो पक्का है। तो वो बात जिस दिन भेजे में यानी कि हमारी दिमाग में बुद्धि में आ जाएगी तो स्वतः ही हम समझ जाएंगे कि हमें कितने ऊपर जाना है। तो थोड़ा कभी नीचे भी आना चाहिए, और नीचे आएंगे तो भले ही हम पद पे आगे ना बढ़ें, लेकिन किसी और के यहाँ हमारा स्थान थोड़ा ज़रूर बढ़ जाएगा। तो वो चीज़ है, भले किसी की मदद के रूप में हो, ज़रूरी नहीं कि यही कार्य करना है। जहाँ पे लगे यार कि भाई हमें इसकी मदद करनी चाहिए और ये मदद के लायक है और ज़रूरत है, और आज तक हम कभी ऐसी चीज़ें नहीं कर पाए और हम योग्य हैं इस चीज़ को करने के, तो ऐसा मौका को ईश्वर हर प्राणी को बार बार नहीं देता है, और अक्सर हम ऐसे मौके चूक जाते हैं। और मैं दूसरे की क्या बात करूं, मैं अपने जीवन में कई मौके चूका हूं, लेकिन उस समय बुद्धि विवेक का मेरे अंदर भी अभाव था। ये बात कई पुरानी है। अब जैसी बात होती तो अलग बात थी। हाँ, यूट्यूब में ज़रूर हम आप लोगों से दक्षिणा लेते हैं, सोच समझ के बोलते भी है, ज़्यादा भी बोलते हैं, कम में भी देख लेते हैं, आदमी को परख लेते हैं, तो कहीं पर को अपना हिसाब लगाते हैं। गणित तो सब जगह लगाना पड़ता है, भगवान भी हमारे साथ गणित लगाता है, ईश्वर भी हमारे यहीं पे या अगले जन्म में हमारे किए कर्मों की सज़ा देता है। तो हमें, हर मनुष्य को है उसका अधिकार ना। तो हम पानी वाले स्थान पर पहुंच गए हैं। देखो बातें तो बहुत हैं, बातें तो ये हम चैनल पे करेंगे, जो आप सुनते ही कहाँ हैं, वहाँ कहते थे आप गुरु जी की बातें लंबी हो गई, कईयों के कमेंट, कई लोग तो अच्छे हैं, वो तो कहते हैं कि आपकी बातें अच्छी है। अब सबकी बातें सुननी पड़ती। देखो इतनी बड़ा पेड़ से गिरा हुआ है, सूखा हुआ आपके सामने है। अब ये देखिए, मैं अब उतने दिनों बाद आज जा रहा हूँ, कोई ऐसा नहीं है कि ये मैंने फेंका है, पेड़ से गिरे हुए हैं, इतनी लकड़ियाँ हैं, देख रहे हो आप। ये आप ही के सामने एक तिरछी भी गिरी है, इसी पेड़ की। ये उतीस का पेड़ कहा जाता है। जहाँ ये होता है इसका पानी बड़ा, वहाँ पर पानी अच्छा माना जाता है और पानी की कहीं कमी नहीं होती है इसके। अबे हम इतना तिरछा कर सकते हैं इस चरण में, रास्ता ब्लॉक नहीं रहा। ऐसे ही जो मैं ऊपर वो दो पेड़ के यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, वो कई समय से पड़ा होगा, कितने लोग गए होंगे, झुंड में भी गए, मेरा देखा देखी गए। उन्हीं को देख के तो मुझे भी कही यार समय मेरे को भी लंबा हो गया, भागवत के बाद मैं भी नहीं जा पाया। तभी तो मैं गया जबकि भागवत को लगे हुए, ज़्यादा पुरानी बात नहीं थी ना। उसके बाद भी मैं किसी कारण से या उससे पहले भी गया था। ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूँ 2 साल, क्योंकि बढ़ा के ही कहते हैं लोग, कहते नहीं मैं परसों ही गया था। मेरा ऐसा नहीं है सिद्धांत, मैं कहता हूँ नहीं परसों नहीं गया था, मैं 6 महीने पहले गया था। तो आप लगा सकते हैं कि आदमी के बोलने और करने में किसी का कितना कैसा अंतर होगा, और मैं अपना अंतर बड़ा लंबा मानता हूँ ना। तो शायद ज़्यादा पुरानी बात नहीं थी वो भी, तो इसीलिए वो आप देखेंगे उस रास्ते पे ले चलूँगा तो आपको बहुत चीज़ें स्वतः ही पता चल जाएंगी कि ज़्यादा पुरानी समय बात नहीं है कि किस व्यक्ति ने, वो व्यक्ति का भगवान विष्णु, उन्होंने भागवत जो लगाया था, उनका अवश्य भगवान किसी न किसी रूप में उनको अवश्य फल दे रहे होंगे। वो तो खुद ईश्वर जानते हैं, हमारे कहने से क्या होता है ना। वो सुखी देखिए, ये कुंभ भरा है, बरसात के पानी से भरा है, लेकिन अब ये कहाँ जा रहा है, क्या जा रहा है, इसका कोई पता नहीं, लेकिन कोई एक सिस्टमेटिक, वो तो बहुत बढ़िया रहता है। तो पानी वाले स्थान पर पहुँच गए हैं आज। ये भी ऊपर रखा हुआ है, ये हल्की हल्की इसकी छपाई। अब इसमें तो ये है कि ये तो जड़ से निकलती ना, इसमें तो ये होता कि भाई पूरा एक बार इसको सही तरीके से इसका मुआयना किया जाता, पर्यटन में इसको लिया जाता, एक कमेटी बनाई जाती, कॉरिडोर के तौर पे इस मंदिर को लिया जाता, क्योंकि चारों ओर से इस मंदिर में आने के लिए रास्ते हैं और बहुत अच्छे अच्छे स्पॉट हैं। लेकिन अब इसमें, अब ये तो सरकार का है, इसमें पूरा वो अब उसको संज्ञान में लेना चाहिए गवर्नमेंट को हमारी ना, और इसको पूरा बहुत बढ़िया तरीके से करोड़ों रुपया जब हम अन्य जगहों पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो ये तो लोग चंदा लगा के ही अपने एक छोटे से मंदिरों को करोड़ों में बना रहे हैं। तो हमारी सरकार के पास तो मेरे ख्याल से कमी तो नहीं है पर्यटन में। थोड़ा मैं पानी पी लेता हूँ, देखिए ये ना, अब ये ऐसे है तो थोड़ा आनंद लेते हैं।
अमृत माना जाता है। शरीर के अंदर की कई बीमारियों को ये मलमूत्र के द्वारा दूर करता है। इस पानी की इतनी बड़ी विशेषता है क्योंकि उतीस आदि के पेड़ के नीचे का है। आप देख रहे हैं उतीस का पेड़ है। और ये पूछ लीजिएगा किसी भी वैज्ञानिक साइंटिस्ट से जो इस तरह के एग्रीकल्चर वाले होते हैं कि उनको पता होता है कि इसके नीचे का पानी कितना महत्वपूर्ण होता है। देखिए इस पत्थर पे जौंक नहीं होंगे तो 5 बन गए इस तरीके के। अभी देखो पाँव रखने के लिए, बैठने के लिए मिल गया है ना। मैंने कहा कहीं जौंक तो नहीं है, जौंक नहीं है। तो आपके साथ 2 बातें होगी। तो अगर एक तो ट्रॉली सिस्टम और इसमें थोड़ा अब जंगलात सब सरकार के अंदर है। बात की जाए बैठने के लिए बनाया जाए लोगों के लिए। पिछले एपिसोड में भी आप लोगों से बात कर रहा था तो रास्ते को दोबारा से ना यहाँ अब ऐसा है कि देखो सरकार क्या करती है कि सिस्टमेटिक तरीके से कार्य में थोड़ी सी अब अपना अपना सिस्टम होता है। अगर सरकार इसको बिल्कुल तगड़े तरीके से ले और एक बिल्कुल मान के चले कि इसमें हमने जो काम करना है ऐसा करना है कि 100 नहीं 500 साल के हिसाब से करना है, तो ये एक ऐसी भव्य चीज़ बन जाएगी। हर पत्थर को निकाला जाए और इसको बिल्कुल इस तरीके से लगाया जाए कि ये बरसात में 2-3-4 महीने इसमें चलने योग्य नहीं रहता है। तो इसको इस तरीके से बनाया जाए ताकि इसमें जौंक भी, जो कि अभी जो हमें अभी पहले 100 लग रहे थे रास्ता साफ करने के बाद, अभी देखिए अभी मैंने कुछ नहीं किया है जौंकों के लिए, खाली सैनिटाइज। आपने पिछली बार देखिए भंडारा लगा था, जबकि उस समय भी तो मैंने सैनिटाइज किया होगा, या मैं ऐसा तो व्यक्ति नहीं हूँ कि मैंने सैनिटाइज नहीं किया होगा। इतना दिमाग तो मैंने उस समय भी लगाया। लेकिन ये रास्ते के कारण है क्योंकि ये बाँच का जंगल है, ये अवश्य हर बार पतझड़ होता है। तो जो सावन का महीने से पहले हमारा आषाढ़ का महीना आता है, उससे पहले ज्येष्ठ का महीना आता है और वैसाख का महीना आता है। तो हम जेठ और आषाढ़ में जो महीने होते हैं उन महीनों में इसकी सफाई, तो यहाँ रास्ता अच्छा बन जाए और उसकी सफाई हो जाए पतझड़ के बाद तुरंत। तो कहाँ जौक लगेंगे, किनारे जो जाएगा तो वहाँ तो स्वतः ही लगेंगे। लेकिन आदमी रास्ते पे चलेगा तो मेरे ख्याल से अब 2-5% तो देखो बारिश होगी तो छींटे, बारिश वहाँ होगी तो स्वतः छींटे तो आएंगे ही। अब उसके लिए हल्का फुल्का सैनिटाइज आदि आदमी अपने पास रख सकता है, उससे तो बचाव खुद कर सकता है। अब यहाँ 90% से आदमी मतलब जो ये मान के चलिए कि 100% से अगर व्यक्ति 2% में आ रहा है, 5% में आ रहा है तो बहुत बड़ी बात है। चलते भी रहते हैं, अब थोड़ा विश्राम भी कर लिया है तो ये एपिसोड भी थोड़ा लंबा बन रहा होगा, तो कोई बात नहीं। पहला एपिसोड लंबा ही देखिए आप, दूसरा है वो, तीसरे में फिर आपको जगन्दा से मुलाकात ही होगी क्योंकि चलते भी रहते हैं और आप लोगों के साथ बात करने में अच्छा लगता है। तो ये बात कोई मैं ऐसी नहीं कह रहा हूँ कि कोई गलत बात कह रहा हूँ। तो इस तरीके से अगर हम कोई भी कार्य योजना, भले ही वो एक छोटी योजना हो या कोई बड़ी योजना, हम उस उद्देश्य के साथ बनाते हैं तो स्वतः ही वो बहुत लंबा हमें समय तक कहीं कोई परेशानी नहीं आने देती है और सुविधाएं के साथ साथ लोगों को लंबे समय तक मतलब क्या कहते हैं किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं भोगनी पड़ती है। रोज़गार के लिए कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों को एक रोज़गार बना रहेगा और सही तरीके से बने ना कोई भू आपदा किसी प्रकार की कोई। देखिए अपनी जगह पे कहीं पे कोई पत्थर नहीं हिला हुआ है। इस समय पे हमारे देश में बहुत सी जगहों पे कैसी कैसी आपदा आई है ना, सुन के ही दुख होता है, देख के ही दिल अजीब सी हलचल पैदा हो जाती है कि अगर वास्तविकता में अगर हम उस स्थान पर होते और हम फंसे हुए होते तो, क्योंकि ये कल्पनाएं होती हैं, अगर करें तो हम कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। कल्पना में तो हम अमेरिका में, न्यूयॉर्क में भी खड़े हो सकते हैं, वहाँ पर को देख के। कल्पना में तो हम पहले मुंबई में रहे थे, वहाँ पर को भी देख सकते हैं उन ख्वाबों को, तो बड़ा दर्द होता है। लेकिन यहाँ देखिए गिरे हैं, सूखे गिरे हैं। अब व्यक्ति इनका उपयोग नहीं कर रहा तो अलग बात है, नहीं तो ये उपयोग के लायक है आदमी, क्योंकि आजकल गैस हो गई है तो आदमी नहीं ले जाता। पहले गैस नहीं थी, आदमी की ज़रूरत थी, आदमी था यहाँ, पशु आते थे जंगल को चरते थे, ये गाजर घास आदि कुछ नहीं थी, सब कुछ ठीक ठाक था, ले जाते थे लोग, उपयोग करते थे सूखी लकड़ियों का और बड़ी अच्छी खुला। और जो जंगली जानवर थे वो भी अपने ऊपर हाइट में रहते थे, वो भी एक प्रकार से सुखी थे। अब वो भी दुखी हैं, छोटे जानवर नीचे को आते हैं, बड़े जानवर उनके पीछे आते हैं, कुछ जानवर बड़े उत्पात मचा, छोटे जानवर आदि आते हैं जिनके चक्करों में नीचे को तेंदुआ आदि भी आता है और सुअर आदि आके नीचे खेती आदि सब खराब कर देते हैं। पलायन का भी ये एक बहुत बड़ा कारण है। अब आप जो मेन रोड है जहाँ से जो मंदिर से मैंने एपिसोड बनाया और वहाँ पर से लगभग ये मान के चलिए कि
50-60 कदम दूर होगा वो मंदिर मेन रोड से। तो अगर सामने मुंह खड़ा करके बस मंदिर को आते समय यदि हम रोड की ओर मुंह खड़ा करें तो लेफ़्ट की ओर 4 किलोमीटर आगे, यानी 4-5 किलोमीटर आगे पे लिखा है तेंदुआग्रस्त क्षेत्र। शाम को पता नहीं है, क्योंकि हमें तो पता ही है, तो नीचे को उसमें लिख रखा है। और आगे 13 किलोमीटर तक ये मान के चलिए कि पूरा इलाका वही उसी के ऊपर पे आता है। ये जो आप देख रहे हैं, तो ये आज से नहीं, पिछले 1-2 सालों से लिखा हुआ है। और पहले से ही कई बार, मैं अपने खुद डॉगी की बात आपको बता चुका हूँ कि 2-3 बार उस पर तेंदुए ने हमला किया। वो इतना ज़बरदस्त है कि वो उसके मुंह से निकल के आया। अखबारों में उसकी खबर छपी हुई है ना, और अखबार पे उसकी खबर छपी हुई है। दूसरा, मैं जंगलात पे मैंने एप्लीकेशन देखे, उन्होंने कहा कि हम तीसरी बार पिछड़ा। फिर मैंने कहा हो गया यार कुत्ते के लिए क्या पिछड़ा। मैंने कहा दोबारा अगर इसी बीच अवधि में वो करेगा तो अवश्य ही फिर कहेंगे। ये 2-3 साल पुरानी बात है, 3-4 साल। उसके बाद फिर मैंने अपने जगह, जो मेरा नज़दीक का एरिया है, अपने घर के अगल बगल, मैंने क्लैपिंग करवा दी पेड़ों की, जिससे कि नज़र पड़े दूर अपने जो जितना अपना एरिया आता है, क्षेत्र आता है, तो वो चीज़ करवा दी मैंने। तो उससे मुझे काफ़ी राहत मिली। अब प्रभु ये चीज़ें करनी पड़ती हैं। रास्ता साफ नहीं करेंगे, दिखेगा नहीं, तो आसानी हर किसी को होती है। हम जाएंगे नहीं तो आदमी अपना राज समझेगा। अगर कोई बिल्डिंग छूटी होगी, आप सब कुछ मान के सोचिए कि अगर सबको पता है ये छूटी है ना, कोई ना कोई तो अपना राज समझेगा। आप जाएंगे तो सबको पता ये उसका अधिकार है। तो यही चीज़ होती है। तो फिर वो धीरे धीरे नीचे को आते रहे। और अब जो व्यक्ति यहाँ रुके हैं, उनकी खेती आदि को नष्ट करते हुए धीरे धीरे व्यक्ति पलायन की ओर बढ़ रहा है। तो पहले साफ हुआ करता था, बचपन में हमें भी याद आती है। पहले के लोग बताते हैं ऊपर तक जानवर, मंदिर तक सुबह इस समय पे जिसमें मैं जा रहा हूँ, लोग वो जंगल है तो वहाँ से जंगली जानवरों के लिए चारा काट के लोग वापसी कर लेते थे उतनी सुबह जाकर, क्योंकि उसके बाद वो घर के अन्य कार्य करना। ये एक दौर वो भी था। और एक दौर आज ये भी है कि अकेले इस समय पे हम अकेली यात्रा कर रहे हैं, कोई नहीं है। और भले ही देखो बिना भय के जीवन नहीं है। भले ही हम कहते हैं कि भय नहीं लगता है ना, मन में एक प्रकार से एक अकारण भय तो हर किसी व्यक्ति के अंदर होता है ना। भले हम शिव का नाम लेते हैं, बजरंगबली का नाम लेते हैं, हर देवी देवता का ध्यान करते हैं, चल देते हैं ना, और मन में विश्वास होता है कि हम पहुंच जाएंगे, तो पहुंच जाते हैं ना। लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी के प्रति भय तो होता है। भले वो पारिवारिक भय है ना, परिवार को चलाने का भय है, अपना गुजारा करने का भय है, शाम की रोटी का भय है, परिवार की पूर्ण काल के लिए धनरूपी चलाने के लिए एक जो छठा तत्व बना है पंच तत्व के अलावा, उसका भय है। वो भी तो एक भय है, तो वो भी बना हुआ है। तो यह चीज़ है, तो भय है। अब हम किस भय से ग्रस्त हैं ये हमें तय करना है ना। फिलहाल आप लोगों के होते हुए ये छठे तत्व से तो थोड़ा बहुत मुक्ति मुझे मिल ही रही है ना। अब कहीं पर कोई बात नहीं बन पाती है। कोई आदमी सोचता है यार पंडित जी इतनी डिमांड कर रहे हैं, थोड़ी देर पंडित जी से बात करके देख लो, पंडित जी तुम्हारे लिए बहुत आसान भी बन जाएंगे। अब कमी तुम समझते हो कि पंडित जी में थोड़ा व्यवहार को अपना नरम करके तो देखो, पंडित जी तुमसे भी नरम और तुमसे भी सरल नज़र आएंगे। अब यही तो बात होती है व्यक्ति को समझने की। हम अब इसके लिए छोटा सा उदाहरण यहाँ पर को देने मैं आपको चाहूँगा। ये उदाहरण एक आम भी है, और ये उदाहरण आज से कई साल पहले, 15-16 साल पहले किसी व्यक्ति ने मुझे ऐसे ही मतलब समझाया था कि एक व्यक्ति वाइन शॉप के बगल में गिरा हुआ है, और अक्सर लोग क्या समझते हैं कि वो व्यक्ति वाइन पी के गिरा हुआ है, बेवड़ा है, छोड़ो। लेकिन एक व्यक्ति उसको पहचानते हैं, वो जानते हैं कि यार ये व्यक्ति तो कभी वाइन पी ही नहीं सकते हैं। तो वो व्यक्ति उसे उठाते हैं और एम्बुलेंस में डालते हैं और ले चलते हैं। तो बाद में पता चलता है कि यार उस व्यक्ति को हार्ट अटैक आया था। तो कुछ लोग जो दूर के लोग थे, कुछ पड़ोसी जो नज़दीक में उनके रहने के लिए आए थे, जो दूर से कभी कभी देखा करते थे,
तो उन्हें बड़ा अफसोस हुआ, क्योंकि वो खुद ड्रिंक करते थे। तो उन्हें बड़ा अफसोस हुआ कि यार हम भी इसको अपना जैसा ही समझ रहे थे कि ये व्यक्ति यार डेली ड्रिंक करता है और गिरा हुआ है। तो ये एक समझने की बात है। तो अब लगा लीजिए आप, यह आदमी का नज़रिया होता है। अगर उसी नज़रिए से चलो यार गिरा भी हुआ है तो इसको उठा लें, एक दरिया दिली भी होती है, समझाया भी जा सकता है यार इस तरीके से गिरे हो आप। और अगर हम उसको दूसरे नज़रिए से भी देखते, चलो शराब या वाइन पिए हुए नज़रिए से भी, देखिए अभी मौसम खुल रहा है, 2 बातें करते हैं यहीं पर को आपको फिर यहाँ से आगे की यात्रा में थोड़ा तेज़ी से करूँगा। तो दूसरे नज़रिए से भी देखते हैं यार क्यों अपने परिवार को बर्बाद कर रहे हो, इस तरीके से गिरे हो, लोग क्या कहेंगे। तो आम तरीके से हम उसको एक बार समझाने का प्रयास करते, हो सकता है उसके समझ में बात आ जाती। और दूसरा, अगर हम उसे दूसरे नज़रिए से देखते, अरे यार वाकई यार हमारा आकलन कितना गलत निकला, अगर हम इसको नहीं बचाते। आज देखो इसके नज़र में हम बहुत अच्छे व्यक्ति भी बन गए, लेकिन अपनी नज़र में गिरने से भी तो हम बच गए। उसकी नज़र में अच्छा बनने से बड़ी बात क्या हो गई कि अपनी नज़रों में हम गिरने से बच गए। कई चीज़ों के कई अर्थ निकलते हैं, बस ये बात होती है हमारे सोचने की और समझने की। अब ये छोटी सी बात है लास्ट की, अंत की, इसको थोड़ा गौरपूर्वक आप सोचिएगा, समझिएगा। बाकी नहीं तो चैनल पे जब हम अपने आएंगे गायत्री ज्योतिष केंद्र में, तो वहाँ पर को अब आने वाले समय में हम आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से छोटे छोटे एपिसोडों में ऐसी बातें भी समझाएंगे, विचार आदि के रूप में। क्योंकि अब हमने कुछ दूसरे तरीके से चैनल को चलाने का सोचा है कि नई नई जानकारी, नई नई वो चीज़ है। भले अभी समय लगेगा उसमें आने में, कुछ एपिसोडों के साथ तो आप शुरुआत तो करनी ही पड़ेगी बीच बीच में, तो वो आएंगे, हम अति शीघ्र ही आएंगे। लेकिन जो निरंतर लगातार आपके साथ बनेंगे, तो उस समय पे हम ये इस तरीके के जो बहुत अच्छे विचार हैं, जिससे कि मतलब हमें कुछ अच्छा करना है और ऐसा करना है कि जरूर। जय श्री राम, ओम नमः शिवाय।